डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, जस्ट हियर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल देखो जरा। द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ एक्सेलरेशन f, तो f इज एक्सेलरेशन f, so f is acceleration. So in this question number 39 it is given acceleration is equal to f is equal to f naught 1 minus t upon t. F naught and t is constant. F naught and t is constant. They are constants. The particle at t is equal to 0 had 0 velocity. Just see what the information is given. The particle, just wait. A particle this here that is t is equal to 0 had 0 velocity in the time interval between t is equal to 0. In the time interval between t is equal to 0 and f means what? Acceleration, and acceleration is 0. तो टाइम इंटरवल, तो क्वेश्चन में गिवन है टाइम इंटरवल. मला वाटतं म्हणून ह्यांना कुठे ठेवत पण नसतील. टाइम इंटरवल when t is 0 and acceleration is 0. तो t is equal to 0 तो समझ में आता है, बट व्हाट यू मीन बाय acceleration is equal to 0? तो acceleration को 0 कर दो, जो दिया था हमने वही कर लिया. तो put acceleration 0, it is given in the numerical, put acceleration 0. तो हमने जैसा उसमें गिवन था हमने acceleration को 0 कर दिया. तो acceleration को 0 करेंगे तो what will get? Put acceleration 0, तो acceleration हो जाएगा 0 is equal to f naught, इसको ले रहे हैं put acceleration 0, t upon t, this will become 0, 1 minus t upon t, so 1 is equal to t upon t, so t is equal to capital. तो by putting acceleration 0 हमने टाइम निकाल लिया. अब आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, और उसने टाइम इंटरवल दिया है when time is 0, this is first one, and when acceleration is 0, when acceleration is 0 then it is capital T. जस्ट सी, देखो हमने क्या किया, लास्ट टाइम में उसने लिखा था टाइम इंटरवल व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 एंड इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. एफ उन्होंने सिंबल लिया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज 0. देन फाइंड द वेलोसिटी. अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आपको याद है मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, a into dt फ्रॉम t1 to t2. a into dt, a की वैल्यू क्या है? रख दो a की वैल्यू, यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, a की वैल्यू ये है a into dt. f नॉट बाहर चला जाएगा, 1 minus t upon t dt. टाइम क्या रखेंगे? फ्रॉम 0 to टाइम 0 to कैपिटल T. ये देखो यहाँ पे कैपिटल T आया ही हुआ है. ये थोड़ा सा लेवल 2 क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. एक्सेलरेशन उन्होंने सिंबल चेंज करके दिया, एक्सेलरेशन इज f, एक इक्वेशन डाल दी तुमने, और f नॉट और उसमें t कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर वो बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी टाइम इंटरवल व्हेन टाइम इज 0 एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. लास्ट टाइम में क्या दिया? व्हेन एक्सेलरेशन इज 0. तो एक काम करो, एक्सेलरेशन को 0 कर देते हैं. तो एक्सेलरेशन को 0 किया था, हमको टाइम मिल गया. अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. वेलोसिटी हमें फॉर्मूला हमने दिया था, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है. तो पुट एक्सेलरेशन हियर, एक्सेलरेशन को यहाँ पे रख दीजिए, एफ नॉट बाहर चला जाएगा. इंटीग्रेशन याद है आप लोग को? कुछ बच्चों को जगदीश सर ने पढ़ाया था, बाकी को मैंने पढ़ाया था. इंटीग्रेशन याद है? नहीं याद है कि याद है? याद है सर. चलो ठीक है.
कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, x की जगह यहाँ पे t है तो t हो जाएगा, और t का t स्क्वायर बाय 2 होगा, t स्क्वायर बाय 2। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज x और इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, पावर बढ़ता था 1 + 1 2 बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2, तो कांस्टेंट x बन जाएगा और x जो है x स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। तो 1 कांस्टेंट है तो 1 क्या बनेगा, x, मतलब x की जगह यहाँ पे t है और t क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिमिट क्या रखेंगे, 0 to t, अपर माइनस लोअर, पुट द वैल्यूज, पहले अपर रखेंगे t माइनस 1 बाय टी, टी स्क्वायर बाय 2, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, वो 0 ही आएगा, अपर माइनस लोअर, एफ नॉट टी माइनस टी बाय 2, तो ये हो जाएगा एफ नॉट इंटू टी बाय 2, दैट इज आंसर, एफ नॉट टी बाय 2, दैट इज आंसर इज ए। देखो ये जेई में पहले आया था, बाद में नीट में आया था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसको समझना था, क्योंकि इसमें एक्सलेशन को 0 करके पहले टाइम निकालना था, उसके बाद वेलोसिटी कैसे निकालना था, इंटीग्रेट करके। फॉर्मूला इधर मैंने साइड में लिख दिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो जिनको जगदीश सर ने पढ़ाया होगा उनको थोड़ा सा याद देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या थे हमारे। कांस्टेंट हमेशा x बनता था, x तुम्हारा x स्क्वायर बाय 2 बनता था, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 तुम्हारा x बन जाएगा, x मतलब t बन जाएगा, और t तुम्हारा t स्क्वायर बाय 2 बन जाएगा। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर माइनस लोअर, तो एक बार t की जगह कैपिटल T रख दो पूरा, अपर माइनस लोअर, और उसके बाद एक बार 0 रख दो पूरा, तो 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तो t बाय 2 रह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, t कैंसिल हो जाएगा, t बाय 2, तो t माइनस t बाय 2, अगेन t बाय 2। जस्ट चेक इट, देखो आई एम गिविंग 1 मिनट, सी द क्वेश्चन नंबर 39 फर्स्ट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज भी चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 39 फर्स्ट, आई एम गिविंग 1 मिनट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, उसका सॉल्यूशन देखो क्या किया गया है। F इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन उन्होंने F दिया, और यहाँ पे लिमिट दे रखा है, टाइम इज 0 एंड व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, दिस इज एक्सेलरेशन इज 0। This given equation is given to you. Just copy down the solution part, understand the solution. Boys and girls, just see the solution. Copy किया आपने? Yes, sir. 1 second, sir. हाँ देखो करो, do it.
Yes. Can I scroll it? यस सर। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए। और मैंने कैसे इंटीग्रेट किया उसका फॉर्मूला भी साइड में लिख दिया है, तो जिसको फॉर्मूला देखना हो तो वो भी देख सकता है। फॉर्मूला साइड में लिख दिया, फॉर्मूला वी हैव यूज्ड हियर। कांस्टेंट का x बनता है बेटा x का x स्क्वायर बाय 2, वही हमने इधर भी किया। और फिर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? हाउ टू अप्लाई लिमिट? अपर माइनस लोअर। हाउ टू अप्लाई लिमिट? लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? अपर माइनस लोअर। पहले अपर रखते हैं फिर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। हाउ टू अप्लाई लिमिट? फॉर्मुलेस याद करो तुम लोग, बिना फॉर्मुलेस के नहीं हो पाएगा बॉयज। बॉयज एंड गर्ल्स एवरीबॉडी, देखो चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। एक बात ध्यान रखना, सर ने चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मुलेस याद होने चाहिए। तो घर पे बैठ के ना पूरी लिस्ट बना, फॉर्मुलेस याद कर लीजिए आप, लिख लिख के फॉर्मुलेस। क्योंकि इस पे थ्योरी नहीं आएगी, इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा। ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें थ्योरी नहीं आती है, न्यूमेरिकल आते हैं। और कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल नहीं आते। इट्स लाइक दैट वे। तो कैन आई स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. रिमेंबर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना 39 हाँ ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 40. Read this question number 40 carefully. First of all, I am giving you a few seconds. Read this question 40. Read question number 40. A car moving from x to y with a uniform speed vu and return to y with a uniform speed vd. The average velocity for the entire round trip is. अच्छा मैं स्क्रॉल करूं, सबने कॉपी कर लिया 39(1)? Yes, sir. 40 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। यस सर। अच्छा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला दिखा रहा हूं कौन सा यूज होगा। जैसे मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे, मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं ऊपर, देखो जरा। मैं एवरेज वेलोसिटी, देखो क्या फॉर्मूले दिए थे मैंने स्टार्टिंग में जब एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया था। तो देखो ये सब एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले। जस्ट हियर एवरीबॉडी सी हियर फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया 1, दिस 2, दिस 3, इसका स्पेशल केस 4, देन बहुत सारे 5 फॉर्मूले दिए थे शायद मैंने ना, बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे। दिस वन हियर, जो पेज टर्न करके देखो सब बहुत सारे फॉर्मूले दिए थे हमने एवरेज वेलोसिटी का। तो इसमें फॉर्मूला एक दिया था, देखो ये देखो बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला केस देखो जरा। जब डिस्टेंस और स्पीड दिया रहता है तो फॉर्मूला फिर ऐसा था हमारा। हाँ उसके बाद फिर मैंने स्पेशल केस लिया था कि सारे डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। जस्ट हियर चेक दिस, जस्ट सी दिस फॉर्मूला, दिस वन। सबके पास नोट्स है ना? एवरेज ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो सी हियर मैं फिर से समझा रहा हूं वापस जाके दोबारा। जस्ट हियर जिसने मान लो नहीं अटेंड किया उसके लिए बताने के लिए जरूरी है। 39 हाँ 40 जैसी है। अच्छा जैसी है बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से सुनो। एवरेज एवरीबॉडी, एवरेज स्पीड के बहुत सारे फॉर्मूले थे। एक था सब डिस्टेंस ऐड कर दो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस 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 अपॉन t1 प्लस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसा था फॉर्मूला। ठीक है फिर एक फॉर्मूला ये भी था, अगर सपोज कर लो हाँ डिस्टेंस दिया हो तो d1 प्लस d2 प्लस d3 लाइक दिस वे प्लस 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 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, इस तरह से था।
प्लस प्लस लाइक दिस वे। इसमें स्पेशल केस लिया था, अगर डिस्टेंस सेम रहेंगे तो इफ डिस्टेंसेस आर सेम तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था दैट इज n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 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 1 अपॉन vn। फिर एक थर्ड फॉर्मूला भी दिया था, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस, हाँ स्पीड इनटू टाइम, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस 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 लाइक दिस वे अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 लाइक दिस वे प्लस प्लस ऐड होता जाएगा। इसमें फिर से स्पेशल केस दिया था, अगर टाइम सब सेम लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया था, v1 प्लस v2 प्लस 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 vn डिवाइडेड बाय n। तो कितने फॉर्मूले थे, पूरे 5। अब तुम बताओ मुझे कौन से फॉर्मूले लगेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 2 स्पेशल केस और 3 फॉर्मूले, तो कौन सा केस लगेगा इसमें? टेल मी विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। हाँ बच्चे, आवाज बेटा बहुत कम आ रही है आपकी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एनीबडी एल्स? हाँ यस करेक्ट, वो वाला फॉर्मूला जिसमें डिस्टेंस इक्वल है, करेक्ट, दिस वन। वाई और इसका स्पेशल केस ये था, इसमें टाइम इक्वल है, तो हमेशा ध्यान रखना टाइम इक्वल होगा तो ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल हो तो ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3 and there are 2 special cases, so I will apply this second one, ये second का special case। क्यों? एक बार बताओ, x से y जाता है और वापस आ जाता है, तो दोनों डिस्टेंस सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम होंगे ना, सेम होंगे। अगर आप x से आप y जाते हैं और y से वापस लौट के आ जाते हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा, तो यूज द स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, n अपॉन n की जगह 2 हो जाएगा, दो देयर टू स्टेप्स, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो 2 अपॉन एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, v2 प्लस v1 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई होगा ऊपर ऐड हो जाएगा, फिर इन्वर्ट हो गई ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो देखो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आई यूज दिस फॉर्मूला हियर, स्पेशल केस। देखो समझ में आया सबको? इसमें डिस्टेंस सेम था तो हमने उसका स्पेशल केस यूज कर लिया अपने फॉर्मूलेस का। ये फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखवाए थे, जिसके पास नहीं होगा लिख लेंगे फॉर्मूलेस। तो देखो डिस्टेंस सेम होता है तो ये सेकंड वाले का स्पेशल केस यूज कर लेते हैं, और अगर टाइम सेम होता है तो थर्ड वाले का स्पेशल केस यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा फिर ऑप्शन। देख लो स्टेप समझ में आए? देखो जेई में तो अब इस टाइप के प्रॉब्लम कम आते हैं, लेकिन नीट में ज्यादा आते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम, 40 वाला जो हमने किया है नीट में आज भी चांसेस होते हैं, नीट और सीईटी में। जेई में थोड़ा सा लेवल बिल्कुल चेंज कर लिया गया है, उनको लेवल 2 करना पड़ेगा जेई वालों को इसको पिकअप करने के लिए। तो सबने क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आ गया सबको? यस सर। हाँ, डिस्टेंसेस इक्वल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। बाकी फॉर्मूले हमारे पास बहुत सारे हैं अब, लेकिन एग्जाम में जज करना पड़ेगा तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर आप नहीं जज कर पाए तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर तो आपको मतलब कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा कुछ अदर वे से। तो कर लिया हो तो मैं क्वेश्चन नंबर 41 पे आऊं। हाँ सर। अच्छा 47 43 कर चुका हूं, चलो 41। The position x of a particle changing, अच्छा x is given 9t square t cube
अच्छा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन अचीव द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा, तो वेलोसिटी मैंने निकाल लो, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, dx बाय dt। हाँ बच्चे डेरिवेटिव की याद करने की कोशिश करो, वेलोसिटी हो जाएगा dx बाय dt, क्या आएगा वेलोसिटी इज, क्या आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर। देखो 3t ये square. 2 will multiply here 90 to 18, 2 minus 1 1, फिर 3 will come here, then 3 minus 1 2, तो ये आ जाएगा इस टाइप का, ठीक है, like that। याद आया? अच्छा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, y is equal to x raised to power n, कांस्टेंट x raised to power n, फॉर्मूला हमारे पास ये था, y is equal, एक मिनट ना फॉर्मूला लिख देता हूं इधर, y is equal to constant x raised to power n, तो dy by dx is equal to n into c x raised to power n minus 1, पावर माइनस हो जाता था, वाला फॉर्मूला यूज किया। अब वेलोसिटी आ गया, अब वो बोल रहा है फाइंड द x व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम बोला, वेलोसिटी जीरो नहीं बोला, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले शायद बताया होगा, कॉन्सेप्ट इज अगर मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम लिखा है ये मिनिमम लिखा है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। तो उसने क्या बोला कि वेलोसिटी शुड बी मैक्सिमम, तो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ये फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, dv बाय dt इज शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। तो dv बाय dt अब फिर से डेरिवेटिव करो इसका, इसका दिस वन ये इस वाली इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन का, तो क्या आएगा, हाँ dv बाय dt क्या आएगा, दैट इज 18 आएगा, 18 t का 1 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 60, मेक इट जीरो, 18 माइनस 60, 18 इज इक्वल टू 60, तो t इज इक्वल टू 3। अब ये t 3 की इक्वेशन यहां पे रख दो, इधर ये वाली इक्वेशन में, x की इक्वेशन में, x की वैल्यू क्या है, दैट इज 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, तो इट बिकम 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, तो 9 9 9 9 is 81, 81 माइनस 9, एक मिनट कहीं गड़बड़ नहीं हुआ क्या, एक में 9 टू 18, t क्यूब 3t स्क्वायर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम, हाँ तो 81 आएगा, यस 81 माइनस 9, एक मिनट रुको जरा, थ्री क्यूब, अच्छा 3 क्यूब है 27, 3 क्यूब इज 27, सर 27 आएगा। हाँ तो कितना आ जाएगा, दैट इज 54 आ जाएगा। हाँ तो तुमने नई चीज यहाँ पे सीखी कि मैक्सिमम जब भी पूछेगा, जब भी कोई चीज मैक्सिमम चाहिए तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो, तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो dv बाय dt जीरो होना चाहिए, मैक्सिमम पूछेगा तो भी यही करेंगे, मिनिमम पूछेगा तो भी यही करेंगे। एक बात याद रखना, मैक्सिमम मिनिमम चाहे कुछ भी पूछे, आपको उसका डेरिवेटिव को जीरो ही करना पड़ेगा, तो ये दिमाग में फिट कर लो। फिजिक्स में जब भी वो मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, मैथ्स में भी ऐसे ही होता है, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम पूछेगा फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। देख लो उसमें क्या किया गया, 41 में जस्ट सी जब भी पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम तो उसका डेरिवेटिव जीरो करके निकालने की कोशिश करना।
देखो जितना प्रॉब्लम करोगे ना उतनी नई नई बातें आपको समझ में आएगी, तो ट्राई टू डू मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। वंस यू कंप्लीट 41 इन्फॉर्म मी। हो गया 41? और मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अच्छा, जो लोग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भूल गए उनको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना उनका काम चलेगा नहीं, आगे बता रहा हूं मैं। डन? यस सर डन। Yes, sir. आई थिंक 42 कर चुके थे हम लोग, 43 कर चुके थे। ये 42 43 कर चुके हैं बेटा, वी डिड ऑलरेडी डन द क्लास। एक बार देख लीजिएगा, जिसके पास नहीं हो सॉल्यूशन तो वो जरा बता देगा। 42 43 कर चुके। 44 देखो जरा, 44 44 इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे क्या? 44 इजी क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ। 44 A boy standing on the top of a tower 20 meter high drops a stone। ये तो इजी है, क्या है, ऊपर से स्टोन ड्रॉप कर रहा है। What is the velocity just before touching the ground? ये तो इजी क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये ग्राउंड है, एक यहां से स्टोन को ड्रॉप किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट दे रखा है 20 मीटर। तो जब वो नीचे आके टच करेगा, देन व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हिच फॉर्मूला यू हैव टू यूज? h equals to u plus half of gt H square. u plus ut plus half 8 half GT square. gt square, हाँ half gt square, yes you can use that formula। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं, हर तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इजी होते हैं, थोड़े से कुछ डिफिकल्ट होते हैं, कुछ नए टाइप के होते हैं। तो h इज इक्वल टू ut, u 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर। नहीं नहीं, ये v चाहिए ना बेटा, ये वाला क्यों यूज करेंगे? हाँ ये वाला यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। हाइट दिया, टाइम कहाँ दिया हुआ है? Again sir? Yes, what is the answer? 20 meter per second. 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u 0 हो जाएगा, प्लस 2g की वैल्यू h ले लो और ये 20 ले लो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। डन ना, ऊपर देखने दो, ऊपर ऊपर ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है ना।
ये कैसे करेंगे? 46 ये आ गया ना सबको? 20 एवरीवन? Yes, sir. 20 meters. 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ 46 पे आओ। 46 देखो, उस टाइप का कर चुके हैं हम लोग। 45 नहीं कर रहे, ऑलरेडी कर चुके हैं उस टाइप के बहुत क्वेश्चन। 46 46 46 देखिए, पढ़ लो, रीड दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे? अगर सपोज कर लो मैं ऐसे बना लेता हूं, पहले वो किधर जा रहा था? ईस्ट। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम हियर, इट इज गोइंग ईस्ट, देन इट टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ। हम लोग को ये बात मालूम है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर होता है? इट इज नोन टू अस। ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। तो पहले वो ईस्ट में जा रहा था, फिर नॉर्थ में चला गया। क्या करेंगे हम लोग? एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है बेटा एवरेज स्पीड का? एनीवन? यस अनिरुद्ध, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ लेकिन अनिरुद्ध ने नहीं बताया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, टाइम तो हमको मिल जाएगा, टाइम का कोई इश्यू नहीं है। टाइम कितना होगा? कितना टाइम है टोटल? 10 seconds. हाँ दैट इज 2 + 8 दैट इज 10। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चा? डिस्टेंस तो दिया नहीं। हाँ 15 into 2. यस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा दैट इज 15 × 2 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर। और इधर आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज इक्वल टू स्पीड कितना है? दैट इज 5 × 8 दैट इज 40 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 30 + 40। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 7. 7 आया। 40 + 30 70 अपॉन 10। हाँ तो 0 0 चला जाएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। यू गॉट दिस क्वेश्चन? डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा सा आपको। इज इट क्लियर? डन? यस सर। आई थिंक 46 हम लोग कर चुके हैं। 47 एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है। डेविड 48 भी कर चुके हैं। 49 बाद में बताएंगे, थोड़ा डिफरेंट है वो। 50 देखो जरा, 50 का ट्राई करेंगे क्या? 50 क्वेश्चन नंबर 50। क्या करेंगे? एनीबॉडी जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। What you do? Any suggestion? How to start this problem? पहले देखो ना बेटा क्या क्या गिवन है। मास दिया हुआ है 4 kg, फोर्स दिया है दैट इज 4 न्यूटन, टाइम दिया है दैट इज 4 सेकेंड,
and you find the distance. Yes, क्या करेंगे? Which formula you have to apply? Which formula you have to apply? Yes, anybody can suggest? क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? क्यों? बहुत इजी है, पहले एक्सलेशन निकाल लो। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सलेशन ना। Acceleration is 1. हाँ, तो एक्सलेशन मिल जाएगा ना। एक्सलेशन विल बी 1। अब कौन सा सर फॉर्मूला देन यूज उसके करेंगे? बाद s is equal to ut plus half at square. हाँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक बार एक्सलेशन मिल गया तो कर ही लेंगे ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? Sir, answer is 8 meter. 8 मीटर। 1 मिनट, u 0 लिया ना? T square in 4 seconds.